हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन या कहें हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दोनों का मीनिंग सेम है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है और ये मोस्टली प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। जो भी प्लांट होते हैं हम उनको वेजिटेटिवली ग्रो करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर पार्ट। उनके कोई भी पार्ट हम ले रहे हैं, कोई भी पार्ट से हम रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीव्स हो सकता है, इन तीनों में से कुछ भी हम ले रहे हैं और उससे एक पूरे कंप्लीट प्लांट को क्या करा रहे हैं, ग्रो करा रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे यहाँ पर है, इट इज़ एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का। वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर ओनली इन प्लांट, और ये प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। इन दिस प्रोसेस न्यू प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट। हम जो अभी हमारे पास ओल्ड प्लांट है उसका रूट, स्टेम और लीव्स, इनमें से तीनों पार्ट में से कोई भी एक पार्ट लेकर और उससे एक नए प्लांट को ग्रो कराए विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ग्रास, ब्रायोफिलम, मनी प्लांट, पोटैटो, ये वो प्लांट है जिनकी हेल्प से हम इनका क्या करा रहे हैं, कोई भी पार्ट लेकर एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करा रहे हैं। जैसे हम देखते हैं जनरली गर्मियों के अंदर समर जब आता है तो उसमें जो ग्रास है वो क्या हो जाती है, फेडेड हो जाती है, ग्रीन नहीं रहती है। लेकिन जब फिर बारिश का मौसम आता है, रेनी सीजन आता है, तो फिर से वो क्या करती है, ग्रीन हो जाती है और वो ग्रो करने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी वो फेडेड होती है तो उसके अंदर बर्ड्स तो प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही बर्ड्स को क्या मिलती है, बारिश मिलती है, तो वो फिर से ग्रो करने लग जाते हैं। इट मीन्स देखा कि प्लांट का कोई पार्ट, जैसे अगर हम कहें कि जो बर्ड है वो बर्ड एक तरीके से किस में आ रहा है, स्टेम में ही आ रहा है, ठीक है, और फिर से वो उस स्टेम की हेल्प से एक पूरी ग्रास की फॉर्मेशन हो रही है, तो कंप्लीट प्लांट जो है वो क्या हो गया, फॉर्म हो गया। तो यही क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे इसमें देखें कि ग्रीन ग्रास प्लांट स्प्रिंग अप इन ड्राई फील्ड आफ्टर रेन। रेन के बाद क्या हो जाती है, वो ड्राई हो जाती है। दिस हैपन ड्यू टू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हेल्प से ही फिर से क्या होगी, वो ग्रीन होगी। इन ड्राई ग्रास, ड्राई ग्रास के अंदर क्या होते हैं, बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और जब ये बर्ड्स गेटिंग रेन वाटर, देन बर्ड्स एक्टिवेट एंड ग्रास ग्रो। ये बर्ड क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और वो ग्रो करने लग जाती है ग्रास। सो इन दिस वे वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर इन ग्रास। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प से जो ग्रास है वो क्या करती है, ग्रो करती है। नेक्स्ट है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम क्या होता है? ब्रायोफिलम के अंदर अगर हम बात करें तो इसकी जो लीव्स होती है, ये ब्रायोफिलम की लीव्स इस तरीके से होती है, और इसकी लीव्स के यहाँ पर एक तरह से हम कहेंगे कि बर्ड्स ही प्रेजेंट होते हैं, और जब ये बर्ड्स सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं तो फर्दर एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ बर्ड के हेल्प से क्या हो रहा है, एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन प्लांट का कौन सा पार्ट है, प्लांट का पार्ट जो है वो लीव्स है, तो लीव्स से भी क्या हो सकता है, एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो सकती है। अब द लीव्स ऑफ द ब्रायोफिलम प्लांट हैव स्पेशल बर्ड्स इन देयर मार्जिन। इनके मार्जिन पर क्या प्रेजेंट है, बर्ड्स प्रेजेंट है, एंड दे बर्ड्स डिटैच फ्रॉम द लीव्स। ये जो बर्ड्स है वो अलग हो जाते हैं लीव्स से, एंड फॉल ऑन द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड पर गिरते हैं, एंड देन ग्रो एंड प्रोड्यूस ए न्यू ब्रायोफिलम प्लांट, और वो नए ब्रायोफिलम प्लांट की फॉर्मेशन कर देते हैं। समटाइम लीव्स ऑफ द ब्रायोफिलम ड्रॉप्स ऑफ एंड ग्रो फॉर्म ए न्यू प्लांट। कई बार क्या होता है कि जो ब्रायोफिलम है, एक तरीके से उसकी जो लीफ है वो जब नीचे गिर रहा है तो वो भी एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर देता है। बर्ड्स नहीं, पूरा ब्रायोफिलम का लीव्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ लीव्स की हेल्प से क्या हो गया, एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट इज मनी प्लांट। मनी प्लांट की अगर हम बात करें तो मनी प्लांट कैन ग्रो बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो होता है विद द हेल्प ऑफ स्टेम। इसमें हम कौन सा पार्ट ले रहे हैं, स्टेम ले रहे हैं। कट ए पीस ऑफ स्टेम इन विच एटलीस्ट वन लीफ रिमेन। हम क्या करेंगे कि जो लीफ हमारे पास एक मनी प्लांट का हमने क्या ले लिया, प्लांट ले लिया, और उसकी हमने स्टेम को क्या किया, कट किया, और स्टेम के अंदर एटलीस्ट वन लीफ तो होना ही चाहिए, और फिर अब उसको क्या करा रहे हैं, ग्रो करा रहे हैं। उसको हमने किसी पॉट के अंदर डाल दिया, और पॉट के अंदर डालने के बाद वो सॉइल के कांटेक्ट में आएगा और वहां से फर्दर क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो कह रहा है डिप वन एंड ऑफ द स्टेम इनटू वाटर के अंदर भी करा सकते हैं। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद आप देखोगे कि न्यू रूट्स जो है वो अपीयर हो जाएगी, और लीफ जो है
वो भी क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि विद द हेल्प ऑफ स्टेम, स्टेम की हेल्प से भी एक न्यू प्लांट को हम क्या करा सकते हैं, फॉर्म करा सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्यूबर। ट्यूबर इज द अनदर मेथड। ट्यूबर भी एक मेथड है